आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स कह लो या फिर नेगेटिव पार्टिकल्स कह लो। यानी कि हमने कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पार्टिकल्स, कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव पार्टिकल्स कि ई ओवर एम वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बनाया, ठीक है ना। यहाँ पर करके हमने ये बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पर एक उभार सा बनाया ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ऐसे करके एक उभार सा बना दिया, ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद इधर बिल्कुल ठीक इसके सामने इधर करके हमने क्या करना है? हमने इधर करने के क्या बनाना है? एक बड़ा सा डंडा सा बना देना, ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ से और यहाँ से हमने क्या करना है? हमने एक जिंक सल्फेट प्लेट लगानी है ऐसे करके, ये कौन सी प्लेट है? ये जिंक सल्फेट प्लेट है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके हमने एक ये बनाया और फिर उसके बाद इसको बाहर निकाला, इसको अटैच्ड कर दिया हमने नेगेटिव टर्मिनल से। कहाँ पर? इसको हमने अटैच किया नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और फिर उसके बाद इधर करके एक इसको हमने अटैच किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये वाली तार जौन सी है यहाँ पर, इस तार को इधर लेकर आए, ठीक है ना। ये जौन सी है इसको हम कहेंगे, ये कौन सी है जी? जिंक सल्फेट प्लेट, ठीक है ना। ये है जी एनोड और ये है जी कैथोड। ये है जी कैथोड और ये है जी एनोड। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है ये वाली तार, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है ये वाली तार, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया भी हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे? एक स्लाइड से लगाएंगे कि जिसके सेंटर में छोटा सा सुराख होता है ऐसे, और ये पूरा के पूरा मेटल का बना होता है। ये क्या है? ये मेटल है, ठीक है ना। ये सुराख है, ये पूरा के पूरा मेटल का बना हुआ है। ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर करके एक छोटा सा सुराख है ऐसे करके, ये छोटा सा सुराख है, ठीक है ना। इस चीज़ को हमने यहाँ पर डाल देना है, लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया,
ठीक है ना। इस चीज़ को हमने उठाकर ये बीच में सुराख है, पूरा के पूरा पोर्शन मेटल का बना हुआ है, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा लंबा भी होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर करके भी एक छोटा सा सुराख होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को हमने उठाकर यहाँ पर लगा दिया है, और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड कर दिया है, ठीक है ना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है। क्यों अटैच किया अभी समझ आ जाएगी बात। ये जौन सी है इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये जिंक सल्फेट की प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है, जिंक सल्फेट की प्लेट, या फिर आप इसको फोटोग्राफिक फिल्म भी कह सकते हो, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फ़िल्म भी कह सकते हो, या फिर आप इसे जिंक सल्फेट की प्लेट भी कह सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो। अब उसके बाद यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड रेज पैदा होना शुरू हो जाएंगी। कैथोड रेज जो सी हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कैथोड रेज जो सी हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ से पैदा होंगी, ठीक है ना। कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस मैंने ये जो सा पूरा के पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो सा ये वाला पोर्शन था, इस पोर्शन को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसलिए अटैच किया था ताकि ये पोर्शन अपने आप ही इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर ना जाए, इधर ना जाए, इधर ना जाए, इधर ना जाए। मैंने इस पोर्शन को इसलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया था ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो यहाँ से निकलें बैटरी के, ठीक है ना, यहाँ से निकले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल वाले हिस्से से निकलें और सीधा यहाँ से गुजर कर, जाहिर सी बात है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली कैथोड रेज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो यहीं पर ही आएंगे ना जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने सिस्टम की इस पोर्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। तो ये सिस्टम का ये वाला पोर्शन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन कैथोड रेज जो कि नेगेटिव चार्ज के हामिल हैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सिर्फ वही वाली कैथोड रेज इस पोर्शन में से गुजरेंगी जो बिल्कुल इसके सामने होंगी, और बाकी जो सी कैथोड रेज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर टकराएंगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेज इसमें से वही वाली पास होंगी कि जो बिल्कुल इस सुराख के सामने होंगी। इस सुराख के बिल्कुल सामने से गुज़रने वाली रेस को हम पास करवाएंगे इसमें से, ठीक है ना, समझ आ गई। बाकी सारी की सारी कैथोड रेज उनसी हैं वो यहाँ पर कुछ टकराएंगी और कुछ यहाँ पर टकराएंगी। सिर्फ और सिर्फ वही वाली कैथोड रे यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना, सिस्टम के इस पोर्शन में से निकलेंगी जो बिल्कुल इस सुराख के सामने होंगी। यहाँ से ऐसे करके कैथोड रेज क्या करेंगी, इसमें से गुजर जाएंगी। ये सुराख, इस सुराख में से एंटर होंगी कैथोड रेज और इस सुराख में से निकल जाएंगी। समझ आ गई ना। कैथोड रेज यहाँ से आएंगी, ये सारा का सारा कनेक्ट है जी पॉजिटिव, इसके ऊपर पूरा के पूरा पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिर्फ वही वाली कैथोड रेज इसमें से गुजरेंगी जो इस सुराख के बिल्कुल सामने होंगी। यहाँ से कैथोड रेज एंटर होंगी और इस सुराख में से कैथोड रेज बाहर निकल कर यहाँ पर करके एक पॉइंट बना देंगी। इस पॉइंट को हम P1 का नाम दे देंगे। कौन सा नाम दे देंगे, P1, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके पॉजिटिव प्लेट बनाएंगे और इधर करके हम नेगेटिव प्लेट बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। और ठीक है ना, थोड़ा सा दूर बनाते हूँ इसे मैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल में होगा ऐसे करके।
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो एक सर्कल में होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो सा होगा वो एक सर्कल में होगा, और ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर बैटरी की ठीक है ना, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट लगी हुई है, और ये जो सा सर्कल में आ रहा है ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम ज़ाहिर कर देते हैं इस पॉजिटिव, ये जहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया हुआ है, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट क्या ज़ाहिर कर रही होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया गया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑफ होंगे तब कैथोड रेज क्या करेंगी, ये बिल्कुल सीधा जाएंगी और यहाँ पर जाके टकरा देंगी P1 पॉइंट पर। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपन करेंगे, यानी कि पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर ये कैथोड रेज क्या करेंगी, यहाँ पर जाके टकराएंगी, चूँकि इस पॉइंट पर P2 पॉइंट पर जाके टकराएंगी ऐसे करके। ठीक है ना, समझ आ गई। और जैसे ही, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी और इधर करके P2 पॉइंट पर जाके टकराएंगी इधर करके। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में जो सा नॉर्थ पोल होगा उसकी तरफ जाके टकराएंगी और यहाँ पर P3 पॉइंट पर टकरा देंगी। मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल की तरफ, ये मेरी बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल की तरफ, जहाँ पर नॉर्थ पोल आ रहा होगा उस तरफ जाकर इस जिंक सल्फेट की प्लेट पर जाकर टकरा देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर साउथ पोल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन सा है, साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, तो नीचे नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल की तरफ जाकर अट्रैक्ट होंगी ये कैथोड रेज, और कैथोड रेज नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद P3 पॉइंट पर जाकर टकरा देंगी। ठीक है ना, समझ आ गई। ये थी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन किसकी, कि कैसे हम कैथोड रेज की E/m वैल्यू कैलकुलेट करें। जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर जैसे ही ये कैथोड रेज जाकर टकराएंगी तो हम यहाँ से कंप्यूटराइज्ड तरीके से E/m वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हमने लिख देनी है। ठीक है ना, कैसे लिखनी है, वो ऐसे लिखनी है। ये देखें कि जे थॉमसन आया था पहला बंदा, जे थॉमसन डिटरमाइन द E/m वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो जे थॉमसन आया जिसने इलेक्ट्रॉन पर E/m वैल्यू कैलकुलेट की। इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी, जे थॉमसन ने। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट इज़ कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ये सारी की सारी क्या है, ये जो उनसी सर्कल में है, ये क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो शीशे की बनी हुई है। ये जो उनसे आपके घरों में लगी होती है ना लंबी सी डिस्चार्ज ट्यूब, जो उनसे लंबी सी डिस्चार्ज ट्यूब आपके घरों में लगी होती है, वो भी शीशे की बनी होती है। बिल्कुल सेम ये वाली भी डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की ही बनी होगी। डिस्चार्ज ट्यूब है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो उनसे सर्कल फॉर्म में मैंने सर्कल फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है, जहाँ पर मैंने पॉजिटिव से शो किया हुआ है कि भाई ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, समझ आ गई। विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्लेट्स जो उनसी लगाई हुई हैं, जो उनसी मैंने प्लेट्स लगाई हुई हैं वो ऐसे करके लगाई हुई हैं। ये दो प्लेट्स जो उनसी हैं वो मैंने ऐसे करके लगाई हुई हैं। एक प्लेट मैंने ऊपर लगाई है, एक प्लेट मैंने नीचे लगाई है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, यानी कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 180 डिग्री, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से कंसिस्ट कर रहा है, और ऊपर मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक प्लेट इधर लगाई हुई है, एक प्लेट इधर लगाई हुई है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये समझ आ गई। यानी कि सर्कुलर फॉर्म में मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया हुआ है, और जो सी प्लेट्स हैं
वो मैंने इस तरह से लगाई हुई है परपेंडिकुलर, एक पॉजिटिव प्लेट की इधर लगाई हुई है, एक नेगेटिव प्लेट इधर लगाई हुई है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो सा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। ये देखिए परपेंडिकुलर है, एंगल कौन सा बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो सा है, ये जो सा मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। आ जिंक सल्फेट प्लेट और फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है ना, यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट प्लेट लगाई हुई है, ये क्या है, ये जिंक सल्फेट प्लेट लगाई हुई है, इसको हम जिंक सल्फेट प्लेट भी कह सकते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म भी कह सकते हैं। अब इसकी वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ मैं कि प्रोवाइड द करंट टू डिस्चार्ज ट्यूब, सबसे पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब को करंट प्रोवाइड करना है, एंड कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, ठीक है ना, प्रोवाइड द करंट टू, यानी कि जो सी डिस्चार्ज ट्यूब है इसको हमने करंट प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, और कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, कैथोड रेज जो सी हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। डिस्चार्ज ट्यूब को जैसे हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो कैथोड रेज जो सी हैं वो यहाँ से निकलेंगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगी कैथोड रेज, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसकी वर्किंग सिंपल सी है कि व्हेन बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कैथोड रेज स्ट्राइक एट पॉइंट P1, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स को जब हम ऑफ रखेंगे ना, तो जो उनसी कैथोड रेज हैं वो बिल्कुल सीध में जाकर टकराएंगी जिंक सल्फेट के और P1 पॉइंट पर जाकर टकरा देंगी। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही हम ओपन रखेंगे, ऑफ रखेंगे ना, तो फिर चूँकि मैग्नेटिक फील्ड भी असर नहीं कर रहा कैथोड रेज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी असर नहीं कर रहा कैथोड रेज पर, तो क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, कैथोड रेज सीधा जाएंगी और सीध में जाकर जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर बिल्कुल सीधा जाकर P1 पॉइंट पर टकरा देंगी। फिर उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट है कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड, जब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड देन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन P2 पॉइंट, वही वाले, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड देन कैथोड रेज स्ट्राइक एट पॉइंट P2। फिर उसके बाद व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो फिर कैथोड रेज जो सी हैं वो कहाँ पर टकराएंगी, जिंक सल्फेट के P3 पॉइंट पर, ठीक है ना। व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन द रेज स्ट्राइक एट पॉइंट P3 पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर जाएंगी। फिर उसके बाद आगे है जी नाउ, अब हम क्या करेंगे, ये तीन बातें हो गई क्लियर, तीनों बातें हमने बता दी, ये मैंने बताई हुई हैं कि जैसे ही नाउ अप्लाई बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड एडजस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सो डैट कैथोड रेज स्ट्राइक अगेन P1 पॉइंट। वो कह रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो उनकी कैथोड रेज हैं वो जाकर इस P1 पॉइंट पर टकराएं। कैसे एडजस्ट करें, जाहिर सी बात है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के इक्वल कर दें तो फिर क्या होगा, कैथोड रेज जो सी होंगी वो बिल्कुल सीधी जाकर जिंक सल्फेट की प्लेट से टकराएंगे और P1 पॉइंट पर ही एग्जैक्ट टकराएंगी। वही वाली मैं बात कर रहा हूँ कि आप मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करें कि कैथोड रेज जो सी हैं वो दोबारा से P1 पॉइंट पर टकराएं। कब टकराएंगी, जब हम जैसे कैथोड ये मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से एडजस्ट करें कि कैथोड रेज जो सी हैं वो P1 पॉइंट पर ही जाकर टकराएं। हम इस तरह से जाकर एडजस्ट करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स को जब हम इक्वल रखेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम इक्वल रखेंगे तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे और कैथोड रेज सीधा जाकर P1 पॉइंट से जाकर टकरा देंगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे है जी नाउ कंपेयर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटरमाइंड E/M वैल्यू, ठीक है ना। नाउ कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना
कि P1 पॉइंट से ऊपर ऊपर कब टकराएंगी, P1 पॉइंट से कैथोड रेज ऊपर ऊपर कब टकराएंगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो। ज़ाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी तभी तो ये पॉजिटिव प्लेट इन कैथोड रेज को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है ना। और जब P1 पॉइंट से नीचे नीचे कब टकराएंगी कैथोड रेज, P1 पॉइंट से नीचे नीचे कैथोड रेज तब टकराएंगी जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो। जब ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का जो सा नॉर्थ पोल है वो आसानी से कैथोड रेज जो कि नेगेटिव चार्ज रखती हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और P3 ये P1 पॉइंट से नीचे नीचे जाकर टकराएंगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये भी बातें याद रखनी है जो सी मैंने अभी आपको बताई हैं। अब फॉर एग्जांपल टकरा गई जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर कैथोड रेज आकर टकरा गई। अब कैसे हम E/m वैल्यू को डिटरमाइन करें, वो ऐसे डिटरमाइन करेंगे। नाउ कंपेयर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटरमाइन E/m वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया था और मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया था, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। फॉर एग्जांपल कैथोड रेज जोन सी हैं, फॉर एग्जांपल कैथोड रेज जोन सी हैं वो यहाँ से निकली, यहाँ पर जाकर टकरा गई इस P4 पॉइंट पर जाकर टकरा गई, ठीक है ना। अब हम इस कैथोड रेज जो उनसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका हम निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या निकालना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स का हम निकालना चाह रहे हैं जी E/m वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था कि जब कैथोड रेज ने P4 पॉइंट पर जाकर टकराई हैं। ज़ाहिर सी बात है कि P1 पॉइंट से नीचे गई हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिकदार में रहा होगा वो सब कुछ कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर देगा। कंप्यूटर के ज़रिए से आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड आपने कितना अप्लाई किया था, वो सारी की सारी वैल्यूज़ कंप्यूटर आपको दे देगा, ठीक है ना। समझ आ गई। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नीचे आ रही हैं, P1 पॉइंट से नीचे आ रही हैं, तो P1 पॉइंट से नीचे कब आएंगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की पावर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर से, तभी वो नीचे आकर टकराएंगी ना, ठीक है ना। समझ आ गई। वो सारी की सारी जो सी वैल्यूज़ होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया था, वो सारा का सारा आपको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर फीड होकर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है ना। नाउ कंपेयर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने कंपेयर कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहा है, तभी ये P4 पॉइंट पर जाकर कैथोड रेज टकराई हैं। कंपेयर कर लिया हमने एंड डिटरमाइन। अब हमने अगला स्टेप करना है कि E/m वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है ना। अब E/m वैल्यू जो सी है E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगली हेडिंग देनी है E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किसने डिटरमाइन की थी, जे थॉमसन ने। और कितनी डिटरमाइन की थी, 1.7588। कितनी डिटरमाइन की थी उसने E/m वैल्यू, 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कोलम्ब पर किलोग्राम। ये यूनिट्स का मैंने कैसे पता चला है कि E/m वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि ये चार्ज है ऊपर, चार्ज का यूनिट होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, कोलम्ब होता है। मैस है नीचे, मैस का यूनिट होता है kg, कोलम्ब ओवर kg। इस तरह से हमने E/m वैल्यू जो सी है उसके साथ कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना है, वो इस तरह से आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोलम्ब पर किलोग्राम, ठीक है ना। और 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 ये कैलकुलेट कर ली थी, 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कोलम्ब पर kg। इस तरह ये जो सी वैल्यू है ये हमने जे थॉमसन ने दे दी थी हमें, ठीक है ना। इस वैल्यू को हमने जे थॉमसन से ले लिया था, ये वैल्यू जे थॉमसन ने दे दी थी, ठीक है ना।
इस वैल्यू की मज़ीद एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, वो आप अगली बड़ी बड़ी क्लासों में जाके पढ़ लेंगे कि कैसे जे थॉमसन ने ये वाली वैल्यू हमें दी थी, ठीक है ना। और ये यूनिट आपको पता चल गया होगा हमने कैसे निकालना है, चार्ज का यूनिट होता है कोलम्ब और मैथ का यूनिट होता है केजी, वो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया। और फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पर हो गया हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो सा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।